तो एक टॉपिक हमारा है रस्टिंग का। रस्टिंग क्या होता है? तो रस्टिंग कहा जाता है कि आयरन मेटल का कोरोड हो जाना, आयरन मेटल का वेस्ट हो जाना ही कहलाता है रस्टिंग। रस्टिंग से पहले भी एक टॉपिक है कोरोजन का। कोरोजन भी बोलते हैं वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल, और रस्टिंग भी वही चीज़ है, लेकिन रस्टिंग में पार्टिकुलर किसी मेटल का हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा। प्रॉपर्टी लूज करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, तो इसके लिए मॉइस्ट एयर का होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्ट एयर करने का मतलब एयर भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख लें रस्टिंग में, एक चीज़ देख लें कि इसका केमिकल रिएक्शन कैसा होगा। इसका केमिकल रिएक्शन अगर देखा जाए तो होता है Fe+O2 प्लस XH2O और कंबाइन करके दे देता है Fe2O3.XH2O। तो ये वाला जो है वो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर। और ये जो है हमारा रस्ट आयरन, अब आयरन रस्ट हो गया। पहले से आयरन रस्ट नहीं था, अब आयरन रस्ट हो गया। तो रस्टिंग होने के लिए मॉइस्ट एयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो रस्टिंग का डिफिनीशन हो जाएगा क्या? वेस्टिंग अवे ऑफ आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग का एक और डिफिनीशन है, सिंपल सा डिफिनीशन, द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। एक लाइन का है आंसर। तो रस्टिंग से बचने का उपाय क्या क्या है? रस्टिंग से बचने का उपाय, सबसे पहला उपाय है पेंटिंग। आप पेंट कर दो। अगर आप पेंट कर दिए तो आप रस्ट से बच सकते हैं। तो पेंटिंग में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पेंटिंग ही करना है? क्योंकि पेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेंट जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच रिपेल द मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर को रिपेल करता है। तो रिपेल करता है मॉइस्चर को, इसका मतलब है कि समझ लीजिए कि पेंटिंग हम किए हैं। तो पेंट करने से हमारा रस्ट बच जाएगा। दूसरा है आयलिंग और ग्रीसिंग। आयलिंग एंड ग्रीसिंग, आयलिंग और ग्रीसिंग करके भी आप कर सकते हैं रस्टिंग। रस्ट से बचने का उपाय है कि आप उसमें ग्रीस लगा दो या तेल से उसको मर दो, तो इसका मतलब है कि आप रस्ट से बच रहे हैं। 2 हो गया। थर्ड है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। जिंक लेयर अगर आप चढ़ा दिए, गैल्वेनाइज कर दिया आप उसको, तो जिंक का लेयर चढ़ेगा आयरन के ऊपर। तो आयरन कुछ देर के, ये जिंक तो पहले कोरोड होगा, उसके बाद आयरन कोरोड होगा, तब तक तो हमारा आयरन बचा हुआ रहेगा, आयरन का कोई प्रॉपर्टी लूज नहीं होगा। तो इसमें रस्टिंग का ये रिएक्शन है। रस्टिंग के लिए ये रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है, आपको याद रखना है ये, और रस्ट से बचने का उपाय लिखना। अब है आपका रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड का एकदम उसके अंदर स्मेल आ जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना ही कहलाता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में हम लोग क्या जानेंगे? रेंसिडिटी में हम लोग जानेंगे कि रेंसिडिटी से बचने का उपाय क्या क्या है। तो रेंसिडिटी से बचने का उपाय जो है वो है कि फूड शुड बी फ्लक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के प्रेजेंस में फूड को रख देंगे, बिकॉज नाइट्रोजन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर के सप्लाई को समाप्त कर देता है। तो ये है हमारा रेंसिडिटी से बचने का उपाय, पहला नाइट्रोजन। दूसरा आप फ्रीजिंग कर दीजिए, बाई फ्रीजिंग, फ्रीज के अंदर डाल दीजिए, तो कुछ समय के लिए हमारा जो है खाना वो बचा हुआ रहेगा, उसके अंदर स्मेल नहीं आएगा। अब बहुत दिनों तक रख देंगे फ्रीज के अंदर तो वो और कड़ा हो जाएगा और वो फिर ख़राब होना ही है। लेकिन कुछ दिन, जैसे 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ तक चलेगा, 4-5 दिन 10 दिन के लिए नहीं, तो उसके लिए आप नाइट्रोजन का यूज कर लें। और थर्ड है हमारा कि हम क्या करें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दिया जाए तो रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं। तो रेंसिडिटी से बचने का उपाय है ये। तो रेंसिडिटी के बाद हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लें रस्टिंग के बारे में। रस्टिंग क्या था? मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो मॉइस्ट एयर उसको रस्ट आयरन कर देगा, क्योंकि आयरन वो जो है वो कंबाइन कर रहा है O के साथ एंड H2O, तो उसके साथ है ही हाइड्रेटेड फॉर्म में। और पेंट कर दें, अगर बचने का उपाय जानना है तो पेंट कर दें, बिकॉज पेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आयलिंग और ग्रीसिंग कर दें। आयलिंग और ग्रीसिंग कर देंगे तो शायद कुछ देर के लिए समाप्त रहेगा, कुछ देर के लिए हमारा जो आयरन है वो बचा हुआ रहेगा।
गैल्वेनाइजेशन कर दें तो जिंक का लेयर चढ़ा देंगे। रेंसिडिटी का डिफिनेशन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाना ही कहलाता है रेंसिडिटी। और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में रख दें, फूड शुड बी फ्लक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर के सप्लाई को बंद कर देगा। बाई फ्रीजिंग, फ्रीज के अंदर रख देंगे तो कुछ देर के लिए हमारा खाना बचा हुआ रहेगा। और एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं जिससे हमारा जो खाना है वो कुछ देर के लिए बचा रहेगा। लेकिन हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बोलना। एक आयरन फ्राइंग पैन है, आयरन फ्राइंग पैन है मतलब वो जो घर पे यूज करते हैं खाना बनाने में, तो आयरन फ्राइंग पैन को रश से बचाना है तो क्या क्या करेंगे हम? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि हम उसको आयलिंग कर दें या ग्रीस लगा दें, पहला। और दूसरा ऑप्शन है हमारा कि हम उसको पेंट कर दें। तीसरा ऑप्शन है हमारा गैल्वेनाइजेशन कर दें। या चौथा है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव होगा कि क्या होगा वो आपको सोच के बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, शायद इस बार भी पूछ दे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन करिएगा इसका, और करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो ये था आपका जो टॉपिक छूटा हुआ था, रस्टिंग और रेंसिडिटी, वो समाप्त हो गया चैप्टर। और रस्टिंग से भी पहले है कोरोजन। कोरोजन भी हम बता दिया आपको, वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन, आयरन मेटल का कोरोजन हो जाना ही रस्टिंग कहलाता था। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा अब, वो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बढ़िया से उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। और बाकी के टाइम यू डू वट एवर यू वांट टू डू डबल बट डोंट ट्रबल योर टीचर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितना जल्दी आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हम भी बूस्ट होंगे और हम भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।